students, I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 8th लेसन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो उसके लिए आप इस चार्ट को देखिए, आपके बुक में भी ये फिगर है, आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो। 4 मैच स्टिक्स लिए हैं और उससे ये स्क्वायर बनाया है। तो एक स्क्वायर बनाने के लिए हमको 4 स्टिक्स लगी, 4 स्टिक्स लगी। अगर 2 स्क्वायर हमको बनाने हैं तो उसके लिए हमको देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 मतलब 7 स्टिक्स हमको लगी। और 3 अगर स्क्वायर हमको बनाने हैं तो हमको 10 स्टिक्स लगी। ये कॉर्नर की आप गिनिए और प्लस 2 कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 स्टिक्स हमको लगी। तो ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ स्क्वायर बढ़ाते जाए तो हमको कितनी स्टिक्स लगेगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम कैसे, ये एक स्क्वायर बनाने के लिए हमको 4 स्टिक्स लगी तो हम 3 + 1 इसको किया तो हमको समझ में आया कि 4 स्टिक्स लगी। जब नंबर ऑफ स्क्वायर्स 2 है तो 3 × 2 6 + 1 6 + 1 तो 7 स्टिक्स लगी। अब नंबर ऑफ स्टिक्स 10 लगी, इसका मतलब 3 × 3 + 1 दैट मीन्स 3 को नंबर ऑफ स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया। 3 को नंबर ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर जब बनते हैं तो 13 स्टिक्स लगती है। 3 4 = 12 + 1 तो ये 13। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि कितनी स्टिक्स लगेगी। तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो चेंज हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर 1 स्क्वायर था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। लास्ट में हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स को n कंसीडर किया। तो जितने भी नंबर हो आप कोई भी नंबर उसमें डाल सकते हो। नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वहाँ हमने n लिखा और 3 × n + 1 इतनी स्टिक्स लगेगी। ऐसे हमने लास्ट में ये फॉर्मूला बनाया, ये पैटर्न बनाया कि हमको स्टिक्स कितनी लगेगी, स्क्वायर्स जितने हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो 3n + 1 इतनी स्टिक्स हमको लगेगी। n की जगह पर क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ये जो n है वो बार बार चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। 3n तो यहाँ पर n ये है वेरिएबल और 3 ये जो है ये है कोएफिशिएंट। ये जो है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सेकेंड एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का अगर हमको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब चारों साइड की एडिशन हम करते हैं उसके लिए, तो हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ करेंगे, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये जो L और B है तो ये क्या है, ये हर रेक्टेंगल के लिए अलग अलग होने वाले हैं। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है जो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यूज चेंज होती है उसको कहते हैं वेरिएबल। और उसके साथ ये जो 2 है इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। अब ये टेबल देखिए, ये जो पूरी होती है 11 mn ये है एक टर्म। तो इस टर्म में ये 11 जो है ये कोएफिशिएंट है और mn ये जो है ये वेरिएबल है। इस टर्म में ये जो -9x² y³ यहाँ पर -9 ये है कोएफिशिएंट और x² y³ ये क्या है, ये वेरिएबल्स है। 5/6 ये है कोएफिशिएंट और p इज वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a के साथ में कोई भी नंबर नहीं है
तो कोई भी जब नंबर नहीं है तो हम उसके साथ समझते हैं कि 1 है। तो 1 इज कोएफिशिएंट और a इज वेरिएबल। अभी टर्म्स क्या होती है ये हमने देखा। तो अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स किसको कहते हैं और अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं। अब यहाँ पर ये दो टेबल्स जो है ये देखिए। यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जांपल है 2x 5x -2/3x। ये फर्स्ट एग्जांपल में जो वेरिएबल है वो तीनों टर्म्स में सेम वेरिएबल यूज किया है। नीचे सेकेंड एग्जांपल में भी देखिए x² y और यहाँ भी x² y। y और x² की जगह की अदला बदली अगर हुई है तो भी उसको x² y हम पढ़ सकते हैं। y x² और x² y सेम ही होता है। तो ये भी x² y है, ये भी x² y है। तो जब भी वेरिएबल सेम हो, कोएफिशिएंट चाहे अलग अलग हो तो चलेगा, लेकिन अगर दोनों के वेरिएबल सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो, तो ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं लाइक टर्म्स। लाइक मतलब सेम। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई, यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स वाई है, यहाँ पर वेरिएबल है y², यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है एक्स वाई z। तो तीनों टर्म्स में वेरिएबल्स अलग अलग है। तो इस टाइप की जो टर्म्स होती है, यहाँ नीचे भी वैसे ही है mn m² n², mn है यहाँ पर भी mn है, लेकिन इनके पावर इसके 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 और 1 है, तो पावर्स भी उनके अलग अलग है। तो ऐसी जो टर्म्स होती है जो सेम नहीं होती तो उनको कहते हैं अनलाइक टर्म्स। तो ये लाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होती है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनो ये जो वर्ड है इसी का अर्थ है 1। मोनो मीन्स 1। जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होती है उसको कहते हैं मोनोमियल। बायनोमियल, बाय का मतलब है 2। तो जिन एक्सप्रेशंस में 2 टर्म्स होती है, यहाँ पर देखिए ये 2 टर्म्स है, 2x ये एक टर्म है और -3y ये दूसरी टर्म है। यहाँ पर 2l ये एक टर्म है और 2b ये सेकेंड टर्म है। 3mn ये फर्स्ट टर्म है, -5m²n ये सेकेंड टर्म है। तो जहाँ भी 2 टर्म्स होती है उसको कहते हैं बाइनोमियल। जहाँ 3 टर्म्स होती है, ट्राई मीन्स 3, तो जहाँ भी 3 टर्म्स होती है उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ये 3 टर्म्स है a b एंड c। यहाँ पर x² ये एक टर्म है, -5x ये सेकेंड टर्म है और +6 ये थर्ड टर्म है। यहाँ भी ये 3 टर्म्स हैं, 8a³ -5a²b और +c, ये 3 टर्म्स है। जिस भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती है उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। और जहाँ 3 से ज्यादा टर्म्स होती है उन एक्सप्रेशंस को कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मेनी। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड दिस इज पॉलिनोमियल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 32। तो प्रैक्टिस सेट 32 में हमारा क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस हमको दिए हैं उनको हमको क्लासिफाई करना है, उसमें कितनी टर्म्स है ये देखना है और उसके बाद उसको ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है ये हमको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट जो है 7x, कितनी टर्म्स है इसके अंदर, एक ही टर्म है। तो एक जब टर्म होती है तो वो क्या होता है मोनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये है बाइनोमियल। यहाँ 3 टर्म्स है इसलिए ये है ट्राइनोमियल। अब इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, तो 3 से ज्यादा अगर टर्म्स है तो वो क्या होता है, वो होता है पॉलिनोमियल। यहाँ पर 2 टर्म्स है इसलिए ये क्या है बाइनोमियल। यहाँ पर एक ही टर्म है तो ये है मोनोमियल।
यहाँ पर भी एक ही टर्म है, तो ये है मोनोमियल। और यहाँ पर 3 टर्म्स है, इसलिए ये क्या है, ट्राइनोमियल। तो देखा आपने, अलजेब्रा बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 32। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।